ज़वील एहतशाम बरादरानी इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल करम है कि उसने माह शवालुल मुकर्रम के अज़ीम महीने में, अज़ीम दिन में, अज़ीम घर में हमें जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दोस्ताने मुकर्रम, आप हज़रात के सामने सूरतुल माऊन की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने नमाजियों की ख़राबियों को बयान किया और फरमाया नमाजियों के अंदर बड़ी ख़राबियां हैं। ये बात अगर मैं कहूँ तो फिर गुस्सा है, लेकिन अल्लाह ने ये बात फरमा दी। क्यों जी? अल्लाह ने फरमा दी कि नमाजियों अपने आप को ठीक करो। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, वो लोग जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि फरमाया बर्बादी है उन लोगों के लिए, हलाकत है उन लोगों के लिए, नुकसान ही नुकसान है उन लोगों का। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो अपनी नमाजों से गाफिल हुए बैठे हैं। इतनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमा दी। हम ये समझ रहे थे कि नमाज पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, नमाज दीन का सबसे अहम रुकन है, और इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर खड़ी है उनमें पहली चीज़ ही नमाज है। इतनी अहम इबादत, इतना अहम फरीज़ा कि अल्लाह ताला ने इस इबादत को इतना अहम फरमाया कि 700 से ज़ायद मरतबा कुरान में नमाज का हुक्म जारी फरमा दिया। क्यों जी? कुछ लोग कहते हैं जी नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, कायम करनी चाहिए। मेरे पास एक सवाल आया अहले तशय्युं की तरफ से, कहते जी वो कुछ वैसे ही दिमागी तौर पर मफलूज हैं वो तबका। वो कहते जी कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि नमाज पढ़ी जाए। लिखा है कहीं? बोले ना, नहीं लिखा। कुरान में क्या लिखा? व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मार राकिईन इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जा बजा कुरान के अंदर जहां भी नमाज का हुक्म आया, अल्लाह ने फरमाया नमाज को कायम करो। सूरह बकरा की इब्तदा की फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुनो लोगो, इस किताब में कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमूनस्सलाता, और नमाज को क्या कहा? ये कहा पढ़ते हैं। व युकीमूनस्सलाता काइमा युकीमू, कि अल्लाह ने फरमाया युकीमूनस्सलाता, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने दिया उसमें से मेरी राह में खर्च करते हैं। फिर कुरान पाक की जितने भी आयतों को आप उन पे गौर करें, उन पे फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, जहाँ जहाँ अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया वहाँ वहाँ ने अल्लाह ने ये फरमाया कि व अकीमुस्सला व अकीमुस्सला व अकीमुस्सला, लोगो नमाज को कायम करो। तो वो कहते हैं जी नमाज तो कायम करने का हुक्म है, पढ़ना कहाँ पे लिखा है? पढ़ना कहाँ पे लिखा है? लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि नमाज तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक उसको अदा ना किया जाए। क्यों जी? कायम का मतलब क्या है भाई? तवज्जो चाहता हूँ। ये उनके सवाल का जवाब है कि वो कहते हैं जी नमाज पढ़नी कहाँ पे लिखी है। इसी तरह जुम्मे के मुतालिक सवाल हुआ, वो कहते हैं जी जुम्मा कायम होता है, पढ़ना तो नहीं होता। ये एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि आप इसका जवाब दें, सोशल मीडिया पर जवाब दें इसका, कि ये जो कहते हैं लोग कि नमाज जुमा ये कायम करना चाहिए, तो हमने दिल में कायम किया है।
आप लोग ऐसे जुमा पढ़ते हैं, हालांकि जुम्मे की अफजलियत के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। क्यों जी? कितनी बड़ी बात है कि मेरे आका फरमाते हैं ये जुमा मुसलमानों के लिए, हमारे लिए हर जुमा ईद है, मुसलमानों के लिए हर जुमा ईद वाला जुमा है, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। और ये क्यों है? कभी किसी ने ये सोचा कि जुमा ईद क्यों बना? क्यों जी? जुमा, देखिए मैं बात को बड़ी आसानी के साथ लेके जाऊंगा आगे अगर आप मेरे साथ रहेंगे। जुमा ईद है, क्यों है? जुमा ईद का दिन करार पाया, क्यों पाया? मेरे आका ने इसे ईद फरमाया, क्यों फरमाया? अल्लाह ने इसे ईद का दिन बनाया, क्यों बनाया? राज है इसके पीछे, बहुत बड़ा राज है। ये जुमा इसलिए, तवज्जो चाहता हूं, है ना तवज्जो सबकी, ये जुमा ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन मेरे और आपके अब्बा जान की पैदाइश हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमे के दिन हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन आ जाएं उस दिन को ईद का दिन करार दे दिया जाता है और हुक्म दे दिया जाता है कि इस दिन को ईद की तरह मनाया जाए। क्यों? इंसानियत के बाप आ गए, इस दिन इंसानियत के बाप की विलादत है, पैदाइश का दिन है। तो जुमा मुसलमानों के लिए ईद इसलिए है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत इसी दिन हुई। क़यामत भी इसी दिन आएगी, लेकिन आशूरा का दिन होगा साथ में। हाँ, 10 मुहर्रम का अदद भी होगा, जुम्मे का दिन होगा, 10 मुहर्रम का अदद भी होगा। तो ये इतना अजीम, तो क्या इतने अजीम दिन को सिर्फ अल्लाह ने ये फरमा के हमें छोड़ दिया कि इस दिन को बस दिल में कायम कर लो? दिल में कायम करना क्या होगा कि बस मान लेना, ये कायम करना है। अगर कोई बंदा के कार साहब मुझे अच्छा मान लें, तो क्या सिर्फ मान लेने से वो अच्छा हो जाएगा? क्यों जी? अब ये उनकी अकल पे मैं वार कर रहा हूं ना, अकल पे फायर कर रहा हूं। वो कहते हैं जी पढ़ना नहीं लिखा, कायम करना लिखे है। हाँ जी, मैं उसे कहता हूं वैसे तो जिस्म पे तो मातम करते ही आप लोग, जरा अकल पे भी किया करें। कायम तब तक नहीं होगा जब तक उसको अदा नहीं किया जाएगा, अदा करेंगे तो वो कायम होगा। ये जो हम नमाज के अंदर क़याम करते हैं, ये क़याम करना क्या है? खड़ा होना। क्या है? क़याम करते हैं ना, ये क्या है? खड़ा होना। मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा तो क़याम हो जाएगा? मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा तो क्या नमाज के अंदर जो फर्ज है पहला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अदा हो जाएगा? तो नमाज को पढ़ने से नमाज कायम होती है, ना कि उसको दिल में मान लिया जाए कि असीते नीति ये अगली गल करो। तो इसलिए भाइयों, ये वो बहाने हैं कि जो आपको नमाज से दूरी इस आपके दिल में पैदा करते हैं। ये वो लोग बयान करते हैं जिन्होंने नमाज को हल्का समझा है, जिन्होंने नमाज के अहम फ़र्ज को फ़र्ज ही नहीं समझा। और ये इतनी बड़ी बुरी बात है और इतना बड़ा गुनाह है। अहले सुन्नत के नज़दीक एक फ़र्ज को हल्का समझना ये कुफ्र है। क्या है? फ़र्ज को हल्का जानना भी कुफ्र है। की होया नमाज ही है ना, ये की होया है ना जड़ा, ये आपको फिर मुसलमान नहीं रहने देगा। मैंने एक बंदे को कहा आप टोपी पहन के नमाज पढ़ा करें, वो कहते की होया नमाज ही पढ़नी है। तो मैंने कहा आप दोबारा कलमा पढ़ें। क्या करें? ये मसला सुने ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं और दीन हमें कहाँ खड़ा करना चाहता है। जो बंदा बगैर टोपी के नमाज इसलिए पढ़े तो की होया नमाज ही पढ़नी है भाई, की होया? नमाज को हल्का समझे अपने नज़दीक और इसलिए टोपी ना पहने, वो दारे इस्लाम से खारिज है। हूँ दसो
लोगों ने फैशन ही बना लिया नंगे सर नमाज पढ़ने का, नंगे सर नमाज पढ़ने का फैशन बना लिया। की होया नमाज ही पढ़नी है। भाई ये की होया, तुम्हें पता नहीं कि उसकी बारगाह में खड़ा होने का वक्त आया है जो सारी कायनात का बादशाह है, और तू कहना की होया? की होया नहीं। ये अगर ये जुमला कोई बंदा बोलता है तो वो ये समझ ले उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए नमाज एक अहम फ़र्ज़ है, इसको समझिए और इस पर गौर कीजिए। आज पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की बेनमाजी है, नमाज ही नहीं पढ़ते। हाँ, 700 से ज़ायद मरतबा कुरान में हुक्म आ गया नमाज पढ़ने का, हम फिर कहते हैं जी बारी ताला हमें हिदायत दे। हाँ, हिदायत कोल आई खड़ी भाई, तुसी केड़ी हिदायत की गल कर रहे हो? वो कहते हैं कार साहब दुआ करें इस बंदे को हिदायत आ जाए। मैं क्या नहीं है, गाली गलत है। हिदायत तो आई खड़ी है मुस्तफ़ा की शक्ल में, कुरान की शक्ल में। अब तुम्हें और कौन सी नई हिदायत चाहिए टेक्नोलॉजी की कि कुरान भी आ गया, मुस्तफ़ा की सीरत भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब कौन सी हिदायत चाहते हैं आप? सिर्फ उस हिदायत पर अमल करना बाकी है। हिदायत तो आई है हमारे पास, कुरान है, इसके बाद तो कोई हिदायत नहीं आनी ना, क्योंकि इसके बाद ना कोई कुरान है ना मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी है, कुछ भी नहीं है। ये ज़माना भी आखिरी ज़माना है, इसके बाद कोई ज़माना नहीं है। तो अब भी बंदे ना समझें जी नमाज अभी सोच में पड़े कि पढ़ें कि ना पढ़ें। हाँ जी, कपड़े मैले हैं, ये है वो है। तो अल्लाह ने फरमाया ये जितनी भी बातें हैं ये नमाजियों की खराबियां हैं। क्या हैं? असी खराबी बयान करिए ना तो लोग गुस्सा कर लेंगे, हाँ ये क्या बात कर रहे हैं आप। वो ये समझते हैं कि जैसे हम जाती तौर पर किसी पे हमला कर रहे हैं। हम कहें ना कि नमाजी के अंदर खराबी है, भाई तो अपने आप को सीधा कर, वो कहता है मेरे अंदर खराबी है। अब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि नमाजियों तुम में खराबियां हैं। हर आने वाला मस्जिद में नमाजी नहीं होता। क्यों जी? नमाजी है। जिसको कुरान नमाजी कहे, मेरे आका की ज़ुबान अक़दस जिसे नमाजी करे, दर हकीकत वो ही सही मानों में नमाजी है। बंदा आ गया मस्जिद में, अल्लाह ने इस पर करम कर दिया, अब वो हरकतें ऐसी करे, हाँ जी, नमाज पढ़ने के बाद भी वो मुनाफिकत करे, नमाज पढ़ने के बाद भी हरकतें बुरी करे, नमाज पढ़ने के बाद भी बुरा सोचे। आज तो वो वक़्त आ गया कि लोग सजदों में दूसरों का बुरा सोच रहे हैं। सजदे में पड़े हैं फिर दूसरे का बुरा सोच रहे हैं। हाँ, नमाज के बाद ए करना, नमाजें भी पूरी पढ़ते हैं, तस्बीहात भी पूरी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है? अल्लाह ने फरमाया ए ही नमाजियों के अंदर खराबी है। नमाज ने तो आपको सुथरा करना चाहा, आपके जाहिर को पाक करना चाहा, आपके बातिन को पाक करना चाहा। नमाज अल्लाह ने उतारी इसलिए ही थी कि बंदे का मुझसे राबता मजबूत हो। जब अल्लाह का बंदे से राबता मजबूत होगा, उसका तन भी सुथरा हो जाएगा, उसका बातिन भी सुथरा हो जाएगा। तो जब ये राबता ही कमज़ोर पड़ गया, हाँ जी, नमाज पढ़ने हैं, ख्याल वो दुकान की तरफ, ख्याल फलां बंदे की काम की तरफ, ख्याल किसी को पैसे देने उसकी तरफ। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये जो हमें नमाज के अंदर ख्यालात आते हैं, खड़े अल्लाह की बारगाह में हैं, गुफ्तगू अल्लाह से कर रहे हैं, लेकिन इतनी बेरुखी है, इतनी बेतवज्जुगी है कि हम अल्लाह से भी बात करते हुए दुनियादारी से जुड़े हैं। बात अल्लाह से कर रहे हैं, बारगाह में अल्लाह की खड़े हैं, लेकिन क्या हुआ? वो दुकान की तरफ, दुकान खोलनी जाके नमाज पढ़ने, हाँ फलां बंदे का काम करना है, नमाज पढ़नी है, फलां बंदे को उसके साथ ये बुरा करना है, फलां बंदे के साथ ये मुनाफिकत करनी है। ये सब कुछ क्यों हुआ?